नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल TEM यानी ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड मोर में। दोस्तों, हर बार की तरह आज का ट्रेंडिंग टॉपिक के रूप में भारत बंद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर भारत बंद से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो बातों को लंबा ना खींचते हुए सीधे विषय पर आते हैं। 9 जुलाई 2025 यानी बृहस्पतिवार के दिन भारत भर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने एक साथ मिलकर एक विशाल हड़ताल का ऐलान किया। इस बंद का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, वेतन वृद्धि और सामाजिक कल्याण के तहत आवश्यक सुधारों की मांग करना मुख्य बिंदु था। इस हड़ताल के माध्यम से श्रमिक संगठन के द्वारा 17 सूत्री मांग हेतु राष्ट्रव्यापी बंदी की गई। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मंगलवार यानी 8 जुलाई 2025 को आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ अर्थात बीएमसी सहित लगभग 213 यूनियनों के द्वारा भारत बंद करने हेतु सूचना दी गई थी, जो कि 9 जुलाई 2025 यानी दिन बृहस्पतिवार को पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का ऐलान और प्रदर्शन किया जाना था। 9 जुलाई 2025 यानी बुधवार को भारत बंद किए जाने हेतु मुख्य विषय के रूप में श्रम अधिकार और सामाजिक सुरक्षा सुधारों सहित कुल 17 सूत्री मांगों को लेकर देश के 213 से अधिक ट्रेड यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान के साथ अपने मुद्दों को भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें देश भर के लगभग सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस बंद से प्रभावित हुए। बंद के परिणाम स्वरूप कई राज्यों में परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई, स्कूल और कॉलेज बंद रहे और व्यापारिक गतिविधियां रुक गईं। यह बंद न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। कई लोगों ने इस हड़ताल का समर्थन किया, जबकि कुछ का मानना था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर कई चर्चाएं हुई। इस बंदी के दौरान बंदी के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपनी आवाज उठाई। उन्होंने प्रशासन से यह अनुरोध किया कि वे उनकी मांगों पर ध्यान दें और जल्द से जल्द समाधान प्रदान करें। बंदी के समर्थन में इनके दिग्गज नेताओं का कहना है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हड़ताल ने केरल में बंद का रूप ले लिया, क्योंकि सेवाओं के बंद होने से निजी और सार्वजनिक रेलगाड़ियां और लंबी दूरी की सेवाएं लगभग ठप हो गईं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को असुविधा हुई। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में वामपंथी कार्यकर्ताओं की पुलिस और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प के बाद हिंसा की खबरें आईं, जबकि सामान्य जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। ट्रेड यूनियन द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान के बीच देश की राजधानी दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में इस बंदी का कोई असर नहीं दिखा एवं संबंधित क्षेत्र में जनजीवन सामान्य देखी गई, जैसा कि अन्य दिनों में देखने को मिलती है। इस संदर्भ में ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रव्यापी भारत बंदी का दिल्ली की व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके साथ ही सीटीआईटी अध्यक्ष श्री ब्रिजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली के सभी 700 बाजार और 56 औद्योगिक क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। दिल्ली के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्रों में से एक कनॉट प्लेस में सामान्य कामकाज देखा गया। नई दिल्ली व्यापारी संघ एनडीए के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि कनॉट प्लेस के लिए यह एक सामान्य कार्य दिवस है। यहाँ बंदी का कोई असर नहीं देखा गया। साथ ही खान मार्केट भी अप्रभावित रहा। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो माकपा के समर्थकों ने हल्दिया के रेलवे स्टेशन के पटरी पर धरना दिया और बंदी का समर्थन किया गया। इसी तरह तमिलनाडु, असम, केरल, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि अन्य राज्यों में भी राष्ट्रव्यापी बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला और कहा जा सकता है कि यूनियन के द्वारा इस राष्ट्रव्यापी बंदी का समर्थन संतोषजनक रहा। इस राष्ट्रव्यापी बंदी का असर
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवागमन पर भी पड़ी, जिससे कि लोगों को थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ ही इस हड़ताल के कारण लंबी दूरी की रेलगाड़ियां और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट भी लगभग थम सी गई, जिससे कि लॉजिस्टिक्स का आवागमन नहीं हो पाया एवं अन्य सुविधाओं में भी कई तरह की समस्याओं का सामना जनमानसों को करना पड़ा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यूनियन के द्वारा राष्ट्रीय व्यापी बंदी का आह्वान करना अपने संवैधानिक हितों की पूर्ति करने हेतु की गई थी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस बंदी से आम जनमानसों को ज्यादा लंबे समय तक बंदी के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो यानी भारत बंदी से संबंधित विषय के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप भारत बंदी से संबंधित अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों पर ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।